देखिए यूपीएपीयू मुख्य परीक्षा के अंदर आपके जो जीएस का पेपर है वो इस बार हमारा 50 नंबर का रहेगा और समय भी हमारा आधा हो गया है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए जो कि यूपीएपीयू मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ये वैसे मैंने सेल्फ थोड़े से नोट्स बनाए हैं, लाइनिंग वाले पर हैं ये। इसमें देखिए आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका भारत खेल नीति 2025। आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका पहला है भारत खेल नीति 2025। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, ये आपने अगर पुराने साल के पेपर सॉल्व किए होंगे तब भी आपने देखा होगा कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे प्रश्न आते हैं। जैसे अब हमें इसके बारे में बताना है कि भारत में खेल क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2025 को कब शुरू हुई। एक तो अगर आप लोगों को डेट याद नहीं रहती कोई बात नहीं, अगर मंथ याद रहता है तो वो भी सफिशिएंट है। जैसे इसमें आपका रहा है 1 जुलाई 2025 को खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। उसके अलावा अब हमें इसमें देखना है कि इसकी जगह क्या कोई पहले भी थी, तो बिल्कुल इसकी जगह पहले आपका 2001 थी आपकी राष्ट्रीय खेल नीति, जिसकी जगह आपका 2025 वाली आई है। बाकी यहाँ पर इसमें कुछ 5 महत्वपूर्ण स्तंभ में निर्धारित किए गए हैं। जैसे आपका वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता हो गया, आर्थिक विकास हेतु खेल हो गए, आपके सामाजिक विकास हेतु खेल है, जन आंदोलन के रूप में खेल है और शिक्षा के साथ एकीकरण इनका कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम आप लोग भी जानते हैं कि शायद बहुत बड़ा प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर हम और टॉपिक की यहाँ पर बात करें तो देखिए ये आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा है आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है एसआईआर। ठीक है, याद रखिएगा ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका मतलब आपसे शॉर्ट फॉर्म्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये आपके इलेक्शन के फील्ड के अंतर्गत है। तो जो हमारा निर्वाचन है उसके संबंध में आर्टिकल 324 ये कह रहा है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा वो जो इलेक्शन है उनके अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण की संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई ऐसा होता क्या है, ये जो आपका इंटेंसिव रिवीजन है ये होता क्या है। तो इसको हिंदी में कहते हैं गहन पुनरीक्षण। मतलब जो मतदाता सूची होती है ना, इस मतदाता सूची का जब गहन रिवीजन किया जाएगा। इनके बस ऐसा नहीं कि मोटी मोटी चीज़ों को आपने जो है रिव्यू कर लिया, ऐसा नहीं, हर चीज़ की बारीकी की जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि 324 मैंने ऊपर खोल दिया तो यहाँ पर नहीं लिखा, बट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग बताना है और फिर इसको जो है संवैधानिक प्रावधान आप बताएं 324, और या इसका वैधानिक प्रावधान हो गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 221 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ पर पर्पस क्या, अगर आप देखेंगे तो ये इसका देखिए उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि मृत व्यक्तियों के नाम को हटाना। मतलब भाई ये क्या कर रहा है, ये गहन रिवीजन कर रहा है। तो जो लोग अब मर चुके उनके नाम को हटा देगा। अगर बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एक से अधिक स्थानों पर उनका नाम होता है, जैसे कि लड़कियां हैं भाई पहले मायके में था, शादी होगी अब ससुराल में, तो दोनों जगह चल रहा है मानो, तो फिर उनके एक से अधिक स्थानों पर अगर नाम दर्ज है तो उनको हटा दिया जाएगा। या कोई व्यक्ति मानो पहले किसी अलग जगह पर रहता था अब कहीं और रहने लगा है, तो भी ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है। ये इसके आपको दिख रहे हैं, ये नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना। भाई जो लोग अब एलिजिबल हो गए हैं 18 ईयर से ज़्यादा के हो गए तो उनके जोड़ देना है, और बाकी कोई त्रुटियां वगैरह होंगी उनमें सुधार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर आपको बात करूँ भाई और भी टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। देखिए खेल से संबंधित ही आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे ये आपका खेल से संबंधित है सीधा सीधा। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 से आप भी, तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। और ये याद रखिएगा जो ऑनलाइन खेल संवर्धन है ना, ऑनलाइन गेमिंग जो है, ठीक है, वो आपको 100% पूछा जाएगा। इसी में आपका ई स्पोर्ट्स भी शामिल किया जा रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर यही दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये पूरा इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। बस मैंने इसमें आप अगर देखेंगे तो बस इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं केवल। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें मैंने यहाँ पर जो है ये बनाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फिर से एक नई है, ये राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो यहाँ पर खेल, तो देखिए वो था आपका जो पहले मैं लेकर आई थी वो था वहां पर आपका भारत खेल यानी कि खेलो भारत नीति, और यह है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम। इसमें मोस्टली जो आपके एथलीट्स होते हैं ना उनके उद्देश्य से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर तैयार करें। और भी देखिए है हमारे लिए, ये मैंने पेज छोड़ दिया कि कुछ अगर चीज़ें न्यू इंक्लूड होती है तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर सकती हूँ। ये देखिए कुछ स्कीम्स हैं
अभी थोड़ी ही यहाँ पर है, जैसे कि आप देखेंगे ये पीएम विश्वकर्मा योजना है, क्योंकि इसकी अवधि 2028 तक है, तो ये पूछी जा सकती है। क्योंकि आप लोग भी अगर पुराने साल के पेपर देख रहे होंगे तो पता है कि भाई उनका कोई निर्धारित क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, जो 2025 और 26 के बजट के द्वारा उन्होंने शुरू की थी। और क्योंकि ये कृषि से संबंधित है और फिलहाल 25 में शुरू हुई है, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आपका 2030-31 तक रहने वाला है। तो इस तरीके से ये कुछ स्कीम्स यहाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ और कुछ योजनाएं आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो भी अगर आप चाहते कि भाई इसी तरह की चीज़ें हमें यूपी एपीओ के लिए आप और भी लेकर आओ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।